स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे प्राइम नंबर कैसे बनाते हैं जावा में। अगर हम आपसे बात करें प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। यानी अगर हम कहें 7 प्राइम नंबर है, हाँ है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है और डायरेक्ट जाके 7 से ही डिवाइड होता है। 2, 3 जितने भी होते हैं उससे डिवाइड नहीं होता है। अगर हम कहें 6 प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। यानी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हम यहाँ पे एक लॉजिक बना सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो 2 बार डिवाइड हो, ठीक। और नॉट प्राइम वो नंबर है जो 2 बार डिवाइड ना हो। यहाँ देखिए 4 बार डिवाइड हो रहा है, तो अगर 2 बार कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है? प्राइम नंबर। आइए 11 को चेक करते हैं। 11 एक प्राइम है, हाँ है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है और डायरेक्ट 11 से। तो कितनी बार डिवाइड हुआ? एक बार 1 से हुआ और दूसरी बार 11 से, यानी 2 बार डिवाइड होने वाला नंबर प्राइम नंबर हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्रोग्राम में, जैसे हमें 7 का प्राइम नंबर निकालना है तो हम 7 को एक वेरिएबल में ले लेंगे, जैसे यहाँ हमने ले लिया n में, और 7 यानी एक लूप चला देंगे 1 से लेकर 7 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और हम वो नंबर प्रिंट कराएंगे, यानी एक यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे। वो नंबर प्रिंट होगा जो 7 को डिवाइड करेगा। क्या 1 डिवाइड करेगा तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। क्या 2 डिवाइड करेगा 7 को? नहीं, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये प्रिंट नहीं होगा। यानी 7 को डिवाइड कर, जो भी नंबर 7 को डिवाइड करे और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको ही हम प्रिंट कराएंगे। यानी 1 पूरा पूरा डिवाइड करेगा और 7 पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो यही टोटल कितनी बार डिवाइड होगा? 2 बार। तो हम एक काउंट लेके गिन लेंगे उसको, और हम लास्ट में कंडीशन लिख देंगे कि अगर काउंट की वैल्यू 2 हो गई तो वो हो जाएगा प्राइम नंबर। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा लॉजिक लिखा हुआ है, हमें 7 का प्राइम लेना है, तो हम 7 को एक n में ले लेते हैं। तो चलिए लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू 7, और हमें काउंट की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो हम एक वेरिएबल काउंट ले लेते हैं जिससे हम चेक करेंगे कितनी बार डिवाइड हुआ। तो काउंट अभी है, क्योंकि कोई डिवाइड नहीं करे तो 0 रखते हैं। फिर हमने आपसे कहा था हम लूप चला देंगे, यहाँ पे देखिए 1 to 7 तक, ठीक है, चला लेते हैं। यहाँ पे हम एक लूप लगाते हैं फॉर, जिसको चालू करते हैं हम लोग 1 से लेकर 7, यानी स्टार्टिंग वैल्यू 1 हो जाएगी। जाएंगे कहाँ तक? हम 7 तक। तो 7 क्योंकि n में ही है हमारा, तो हम लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चले जाएंगे? n तक, और एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो i++ कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ i प्रिंट कराएं तो क्या प्रिंट होगा। देखिएगा, जब हम यहाँ पे i प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे सारे i प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने कोई फ़िल्टरिंग नहीं करी है। तो 1 से लेकर 7 तक सारी i प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं, हम रन कराएंगे, हम देखेंगे 1 to 7 तक सारे i प्रिंट हो रहे हैं। अब हमने आपसे कहा था हम यहाँ पे एक फ़िल्टरिंग करेंगे। क्या? यहाँ पे देखिए कि वो नंबर जो 7 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाते हैं, हम उसको ही प्रिंट कराएंगे। अब ये देखते हैं, हम ये i को एक फ़िल्टर में डाल देते हैं, यानी एक इफ़ लिखेंगे। हम कहेंगे वो i प्रिंट कराओ जो n को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना दें? रिमाइंडर दें 0 के बराबर। तो अगर हम अब प्रिंट कराएंगे तो अब सारे i प्रिंट नहीं होंगे, अब वो i प्रिंट होंगे जो n को डिवाइड करेंगे, यानी 1 और 7, ठीक है। अब हम 1 और 7 को क्या कर लेते हैं? अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। हम i प्रिंट नहीं कराते हैं, हम चाहते हैं कि जितनी बार भी i n को डिवाइड करे काउंट की वैल्यू बढ़ जाए, तो हम यहाँ प्रिंट की जगह काउंट लगा देते हैं। हम लिखते हैं काउंट++। जब भी i n को डिवाइड करेगा काउंट++ हो जाएगा, यानी 2 बार i डिवाइड करेगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और हम यही चाहते हैं। हम कहते हैं अगर काउंट, इफ़ काउंट अगर बराबर 2 रहा, यानी 2 ही बार कोई नंबर डिवाइड हुआ, तो हम उस नंबर को क्या कहेंगे? हम उस नंबर को कह देंगे प्राइम नंबर। तो हम यहाँ प्रिंट करा सकते हैं प्राइम, प्राइम, और यहाँ हम लगा देंगे सेमीकोलन। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यानी काउंट 2 नहीं आया, यानी कोई नंबर 2 बार डिवाइड नहीं हुआ, 2 से ज़्यादा हुआ या 2 से कम हुआ, तो वो प्राइम नहीं होगा। यानी इस कंडीशन के फॉल्स होने पे हम क्या प्रिंट करा दें? हम प्रिंट करा दें नॉन प्राइम। यानी हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और हम यहाँ प्रिंट करा देंगे
नॉन प्राइम, ठीक है। हम इसको जब बनाएंगे, अब आप इस कोड को गौर से देखिएगा, रन कराएंगे, क्योंकि 7 हमारा 2 बार डिवाइड होगा तो कौन की वैल्यू आएगी 2, तो 7 एक प्राइम है। चलिए ठीक है, अब हम इसको 6 को चेक करते हैं, क्या 6 2 बार डिवाइड होगा? नहीं, 6 4 बार डिवाइड हो रहा होगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और नॉन प्राइम 6 का आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को पहले रफली सॉल्व करना है, फिर उसी रफली कोड को यहाँ जो मैंने यहाँ पर करा है इसको कन्वर्ट कर लेना है कोड में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और भी उससे रिलेटेड प्रोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।